सनातनी हैं, हम सच्चे आदमी हैं, सारे सनातनी, हम सत्य की बात करेंगे। अगर आप इतने अच्छे हैं तो पहले तो सियान मसूद का और जो आपकी लड़की है उसका समझौता करवा दें। दूसरा, अगर धर्म की बात करता हो तो धर्म गरीबों के ऊपर ना लगाओ। जो आपकी लड़की है वो सारा दिन लिपस्टिक लगाती है, युद्ध इस्लाम के खिलाफ नहीं है क्या? इन्हें रोको। हाँ। इसमें तो बात यह है कि वो समाजवादी में चले गया, हाँ। ये इधर कांग्रेस में है, और जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो नीचे नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, गुमराह करेंगे हिंदुओं ने। अच्छा। और रही बात अनुज कश्यप, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई बात सुन, तो कश्यप समाज को बेच रहा है, कुछ कर रहा है, वो कश्यप समाज अपने आप देखेगा, हम भी उनके साथ में है। लेकिन अगर तो देवी देवताओं टिप्पणी करेगा तो ऐसा इलाज बांध दूंगा। जिस दिन मिलेगा ना मेरे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करी है तुझे मेरे पर तो कोई नहीं बचा पाएगा, तेरा ऐसा इलाज बांध दूंगा, ऐसा इलाज करूंगा तेरा, तो याद रखेगा अपनी जिंदगी में कि अब है इलेक्शन, अब हर तरह की वीडियो आपके सामने होगी जिसमें आपकी गुज्जर सैनियों से गाली देने लग रहा, सैनिक गुज्जर से देने लग रहा, गुज्जर ब्राह्मण से देने लग रहा, ब्राह्मण गुज्जर से देने लग रहा, राजपूत गुज्जरों से देगा, सैनियों से देगा, तो कुल मिलाएगा अब ऐसा बंटवारा चालू होगा जिसमें क्या नाम, आपने पता है कि लोकसभा में कितनी सीट हारे थे माननीय योगी जी, वो सारी देन इनकी यही है कि फूट गिरो राज करो। और रही बात यह धर्म की, अगर आपकी विचारधारा अच्छी थी तो सियान मसूद क्यों गया आपने छोड़ के? आपने सियान मसूद क्यों गया छोड़ कर समाजवादी में, जब आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है और अपने धर्म को मतलब धर्म को आगे बढ़ाने वाली है, अपने मजहब को आगे बढ़ाने वाली है, तो आपका सियान मसूद, वो क्या नाम, सियान मसूद ने इसकी वो जोड़ सी लड़की थी वह भी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दी है? ये बड़ा ये क्वेश्चन में कोई भड़काऊ या वैसे नहीं दे लग रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ धर्म के आधार पे। हम सनातनी हैं, हम सच्चे आदमी हैं, सारे सनातनी, हम सत्य की बात करेंगे। अगर आप इतने अच्छे हैं तो पहले तो सियान मसूद का और जो आपकी लड़की है उसका समझौता करवा दें। दूसरा, अगर धर्म की बात करता हो तो धर्म गरीबों के ऊपर ना लगाओ। जो आपकी लड़की है वो सारा दिन लिपस्टिक लगाती है, युद्ध इस्लाम के खिलाफ नहीं है क्या? इन्हें रोको। धर्म की शिक्षा देनी तो पहले अपने घर में दो और बाद में धर्म की बाद में शिक्षा दी हो भाई। लेकिन शयान मसूद का कहना यह है कि क्या कहते हैं, केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। इमरान मसूद जी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव का ही विरोध करते हैं, उनका ये बयान आया है अभी। अब इसमें जो ठगबंधन बनागा ना भैया, इसमें उन्होंने पहले ही ऐसी विचारधारा तैयार कर लग रहे कि एक तरफ तो सियान मसूद रहेगा, एक तरफ इमरान मसूद रहेगा। तो इनकी विचारधारा देखो, विचारधारा दोनों की एक ही है, दोनों की, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की विचारधारा एक ही है। दोनों की विचारधारा क्या कहती है कि जितना जल्दी हो सके हिंदू समाप्त कर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके मुसलमानों पर कब्जे करवा दो। समाजवादी ने क्या करा, भाई क्या ना, कब्रिस्तान के नाम पे इनकी जमीन घरवा दी। आज उन्होंने तोड़ने के लिए अगर मेरे बागी या प्रशासन कोई कार्रवाई करे तो ये तो घरवा रखी समाजवादी सरकार ने। ये क्या नाम, आपने पता कि क्या नाम अयोध्या में क्या कांड हुआ था, इतने क्या नाम मारे गए थे, गो भक्त मारे गए थे, हिंदू कितना मारा गया था, उसमें सबने पता है कि इनकी विचारधारा इस्लामिक है। और इस्लामिक की कोई भी यहाँ सी क्या नाम इस देश में कोई जगह नहीं है। उखाड़ कर फेंक दिए, आगे भी उखाड़ कर फेंक देंगे इन्होंने। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ठगबंधन की बात आप कह रहे हैं, क्या इनकी लड़ाई केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने की है या हिंदुओं को नीचे दबाने की है? इनकी जो विचारधारा है और इनकी जितनी भी कोशिश है कि इस्लाम का परचम कैसा लहराया जाए इंडिया में, अभी इस पर रोक किसी ने लगा रखी है, मोदी जी ने, और अन्य सबसे बड़ी रोक तो लगा रखी है माननीय योगी जी ने। योगी जी ने इनके नाड़े तक बीन दिए पकड़ कर। सही तो बात यह है, क्योंकि नाड़े बीनने का मतलब ये नहीं कि वे उन्हें टारगेट कर रहे हैं, ये जो गलत कर रहा है उसके ऊपर ठोस से ठोस कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी। तो इसलिए इनके ऊपर जो लगाम लगाई है वो माननीय योगी जी ने लगाई है कि अब ये चाहते हैं इस्लाम का परचम लहराया जा, दोबारा ऐसा माहौल क्रिएट करे जा कि दोबारा एक और देश निकले इस्लामिक। अच्छा। इनकी विचारधारा यह है, लेकिन ये पक्का वादा है, हमें पूरा विश्वास भी है माननीय योगी जी पे, माननीय योगी जी पे पूरा विश्वास है कि ऐसा नहीं होने देंगे। हमने पता है कि ये कन्वर्टेड है, सारे मेरे भाई हैं, हम इन्हें ठोक पीट कर लेकर आऊंगे वापिस। अच्छा, ये तो ठोक पीट कर लेकर आऊंगे। अन्य बात वही है, वो जहन्नुम का रास्ता है, माननीय योगी जी दिखा रहे हैं ना, तो आगे भी दिखाऊंगे ना। अच्छा, जैसे आप अभी कह रहे थे कि क्या कहते हैं इन दोनों की विचारधारा एक है, तो आपको क्या लगता है कि शयान मसूद जो समाजवादी पार्टी में गए हैं और इमरान मसूद कांग्रेस से सांसद हैं, क्या ये दोनों की मिली भगत है कि तुम उधर चले जाओ, तुम्हें फिर मैं नीचे से सपोर्ट करूंगा, ऐसा आपको कुछ लगता है? ये तो पहले से ही होया है कि भाई बात यह है, उनका दामाद तो है ही वो, अब लड़की उन्होंने छोड़ दी है, तो इनके धर्म में तो ऐसा ही मामला है, इनके मजहब में। अच्छा, एक ना छोड़ देंगे, दूसरी दे देंगे, दूसरी छोड़ देंगे, तीसरी दे देंगे, तो लड़की का तो मामला ही नहीं है इसमें। हाँ। इसमें तो बात यह है कि वो समाजवादी में चले गया, हाँ। ये इधर कांग्रेस में है, और जब ये इलेक्शन लड़ेंगे तो नीचे नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, गुमराह करेंगे हिंदुओं ने। अच्छा, हिंदुओं को गुमराह करना है बस, इनका मकसद और कुछ ही नहीं है। अच्छा, मतलब एक दूसरे को टारगेट करके बस गुमराह करने, बस वही है इनकी विचारधारा कि हमने कैसे हिंदू टारगेट करने हैं और कैसे हिंदू समाप्त करने हैं, कैसे इनकी बहन बेटियों के
हैं, कैसे इनके मंदिर तोड़ने हैं, कैसे इनकी गौ माता काटनी है, कैसे मोदी जी को गाली देनी है, कैसे योगी जी को उल्टा सीधा बोलना है। इनके जैसा बोटी बोटी का बयान दिया था उसने, चलो देख पर मैं से मानता हूँ कि सच्चा इस्लामिक है, बोल कर दिखावा योगी जी के बारे में उल्टा सीधा, उधर नहीं छूट देगा पकड़ कर से, उस दिन नहीं छूट देगा पकड़ कर। इसे पता लगाया देगा कैसे हो कि देशद्रोही का विचार रखने वाले कैसे होते हैं। अच्छा, आप एक हिंदूवादी नेता है, अगर जो मैं देखूं कि आपकी बातें हर कोई युवा बहुत शांति से सुनता है और बहुत अच्छी तरीके से सुनता है और आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, तो आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि युवा आज के टाइम में भटकता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक कांवड़ यात्रा निकली थी जी। उसमें करोड़ों श्रद्धालु गए थे, करोड़ों ने, सबके पास एक ही मोटिव था सबका कि जल उठाना है और शिव बाबा को अर्पित करना है। उसमें सब ने ये पता लग गया था कि हम सब एक माता पिता की संतान है। ठीक है, हम माध्यम हैं, जो मेरे माता पिता है जिनसे हमने यहाँ से जन्म लिया है, ये माध्यम है, उसी का ही स्वरूप है ये, लेकिन हम सब एक माता पिता की संतान है। अब 2027 का आएगा है इलेक्शन, अब आप लोग तोड़े जाओगे, जात बिरादरों में बैठे जाओगे, जात बिरादरों में बैठ कर देखो, आप वहां कैराना में देख लो, कश्यप समाज के भाई, मतलब कश्यप समाज के भाई के साथ में गड़बड़ हुआ था मामला। एक अनुज कश्यप नाम के लड़के से फंडिंग करी गई, इकरा हसन, क्या नाम, नाहिद हसन, इन मुल्ला मौलियों द्वारा फंडिंग करी गई, कैसे करके इस माहौल ने क्रिएट कर दे, ये तोड़ने का प्रयास है। वो ही अनुज कश्यप देख लो आज, वो दामन थाम लिया किसका, क्या नाम, आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी में चलेगा आप जा। वो ही अनुज कश्यप क्या नाम अब भगवान राम को गाली दे रहा है और माँ सीता को, सबके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है और कह भी रहा है। ये पता क्या, इनकी सोच ऐसी है, इस्लामिक सोच, ये बने हुए तो हिंदू ही है, लेकिन बात है इनकी सोच वही है, ये तोड़ने का प्रयास है। और जो अनुज कश्यप जी आपने बात कही है कि ये मंदिर को, ये पत्थर को पूजते फिरते हैं, उसको हर चीज का माध्यम होता है, हर चीज का माध्यम है। तो इस धरती पाया है तो माता पिता की देन है, वो भी माध्यम था तो धरती पाया। ऐसे ही ईश्वर के समीप जाने का माध्यम है उनकी मूर्ति पूजा, तभी हम समीप, ये माध्यम है मंदिर। अगर तो मंदिरों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा मेरी तरफ से तो कश्यप समाज सुन लो इस बात ने, ये आप लोगों ने बेच देगा, इसकी ऑडियो वायरल है, अखिलेश यादव से मिलने की बात है, इकरा हसन पर पैसे लेने की बात है और खर्चे की बात है कि मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार का खर्चा मेरे बच्चे ऐसे नहीं चलता कि अपने समाज को ही बेचता आदमी। कश्यप समाज पहले से ही सनातनी समाज रहा है, बड़ी सोचने समझने की बात है। ये इस्लामिक शक्तियां हम सबको तोड़ना चाहती हैं, इस सबसे सभी युवाओं को बचना है। मेरे साथ लगभग 80% युवा कश्यप समाज का लगा हुआ है, मेरे इसलिए लगा हुआ है कि मैं जात बिरादरी नहीं मानता, मेरे लिए मेरा हिंदू सर्वप्रथम मेरा हिंदू है, इसीलिए ये ऐसे अनुज कश्यप का इलाज करो। और रही बात अनुज कश्यप, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई बात सुन, तो कश्यप समाज को बेच रहा है, कुछ कर रहा है, वो कश्यप समाज अपने आप देखेगा, हम भी उनके साथ में हैं, लेकिन अगर तो देवी देवताओं टिप्पणी करेगा तो ऐसा इलाज बांध दूंगा। जिस दिन मिलेगा ना, मेरे देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करी है तुझे मेरे पता कोई नहीं बचा पाएगा, तेरा ऐसा इलाज बांध दूंगा, ऐसा इलाज करूंगा तेरा, तो याद रखेगा अपनी जिंदगी में। और युवाओं से स्पेशल कहना चाहता हूँ आखिरी में कि हम सब एक माता पिता की संतान है, सारे हिंदू। इस चीज ने ना बोलो, महाराणा प्रताप रहे, पृथ्वीराज चौहान रहे और रानी लक्ष्मीबाई रहे, किसी ने जात धर्म की वो नहीं करी, सिर्फ अपने धर्म के लिए कार्य किया है। इसीलिए जात बरादरी में ना बटो। पहले इलेक्शन होया था उसमें सबने कर दिया था राजपूत और गुज्जर आपस में भिड़ा दिए थे, फायदा किस आया था, समाजवादी पार्टी ने। अब कश्यप गुज्जर बढ़ा दिए, ब्राह्मण बढ़ा दिए, सैनी बढ़ा दिए आपस में। और इसमें मैं स्पेशल तौर पर कहना चाहूंगा कि अब है इलेक्शन, अब हर तरह की वीडियो आपके सामने होगी जिसमें आपकी गुज्जर सैनियों से गाली देने लग रहा, सैनी गुज्जर से देने लग रहा, गुज्जर ब्राह्मण से देने लग रहा, ब्राह्मण गुज्जर से देने लग रहा, राजपूत गुज्जरों से देगा, सैनियों से देगा, तो कुल मिलाएगा अब ऐसा बंटवारा चालू होगा जिसमें क्या नाम, आपने पता है कि लोकसभा में कितनी सीट आ रहे थे माननीय योगी जी, वो सारी देन इनकी यही है कि फूट गिरो राज करो। वो अब इलेक्शन आ गया है तो दोबारा फिर फूट गिरी जाएगी। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, मुझे थर पर तो किसी पर कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपने धर्म के लिए जी रहा हूँ, आप सब बहन बेटियों के लिए, अपने मंदिरों के लिए कार्य कर रहा हूँ। और आगे भी मेरे जब तक मेरे भगवान सांस देगा रखेगा मैं कार्य करूंगा। लेकिन मेरे भाइयों, हम सब एक माता पिता की संतान है, इन जात बरादियों में ना बटियो। इलेक्शन है अब, माने योगी जी मोदी जी हर कह रहे, हाथ मजबूत करोगे तो ठीक है और नहीं करोगे तो मार दिए जाओगे, काट दिए जाओगे। बहुत सारे उदाहरण है जो मैं अगर अब दे लेगा तो शाम हो जाएगी देते देते। ये भी सोचने समझने की बात है, सभी युवाओं है और युवाओं की है। मैं सबसे यही कहना चाहूँ, बड़े बुड्ढों ने अपनी जिंदगी जी ली है, मैं जी ली है अपनी, युवाओं का है मामला। और युवा मेरे स्पेशल तौर पर हम अपने आप ने जात बरादी बना बटो और इलेक्शन है बटियो ना कतई भी। ठीक है, तो आपने देखा हमारे साथ
रोहित प्रधान जी मौजूद थे, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय दीजिए और जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।